Hi, welcome. Now we are going to study neuroanatomy. लेकिन न्यूरोएनाटमी में पहले दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। पहले लिखते हैं न्यूरोएनाटमी। इसमें पहला चीज़ है कि जनरेशन, जो हमारा थॉट्स है, जो हमारा फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो कहाँ जनरेट होता है। फर्स्ट इज जनरेशन। तो ये जनरेट होता है लिम्बिक सिस्टम में। लिम्बिक सिस्टम जिसमें हमारा हिप्पोकैम्पस आता है। हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला आता है, हाइपोथैलेमस आता है, सिंगुलेट जाइरस आता है, सिंगुलेट जाइरस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन, या जिसको हम लोग कंट्रोल भी कह सकते हैं, कि ये रेगुलेट कहाँ से होता है, कंट्रोल कहाँ से होता है। एक तो हो गया जनरेशन, दूसरा है कंट्रोल। तो ये जो कंट्रोल होता है वो होता है हमारे फ्रंटल लोब से। फ्रंटल लोब, जैसे हमें किसी चीज़ को रिमेम्बर रखना, मतलब याद रखना है, तो वो काम कौन करेगा? फ्रंटल लोब करेगा। जैसे हम क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और कोई जोक हमें याद आ जाता है, तो हम उस जोक पे हंसते नहीं हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं। तो वो कंट्रोलिंग पावर कहाँ से आता है? फ्रंटल लोब से। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हम लोग पीछे पढ़े थे सी तक। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डी। सी हमने पढ़ा था मूड एंड इफेक्ट। अब नेक्स्ट डी पढ़ेंगे हम लोग, परसेप्शन। डी परसेप्शन, जो फोर्थ कंपोनेंट है एमएससी का। फोर्थ component of MSc। परसेप्शन का क्या मतलब हुआ? एनी इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन इज डिफाइंड एज परसेप्शन। मतलब जो भी स्टिमुलस सेंसरी ऑर्गन के थ्रू आता है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन में, उसको कहते हैं परसेप्शन। जैसे इसका एग्जांपल बहुत तरह का होता है परसेप्शन। ऑडिटरी परसेप्शन हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी। 5 परसेप्शन होता है ना हम लोग का। और एक टैक्टाइल। कुछ डिसऑर्डर भी हम लोग पढ़ेंगे परसेप्शन का। परसेप्शन का क्या डिसऑर्डर हो सकता है? पहले लिखते हैं एबनॉर्मैलिटीज ऑफ परसेप्शन। जैसे मेरे हाथ में कोई पेन है, ब्लैक पेन है, और मैं उसको देख के बता रहा हूँ कि हाँ ये ब्लैक पेन है, तो वो तो नॉर्मल परसेप्शन हुआ। लेकिन मेरे हाथ में कोई ब्लैक पेन है और मैं इसको देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ नहीं ये तो अम्ब्रेला है, ब्लैक अम्ब्रेला है, तो ये क्या हुआ? मतलब परसेप्शन तो है, मैंने कुछ देखा है, लेकिन गलत देखा है। मतलब हमारा जो परसेप्शन है वो फॉल्स है, वो गलत है। फॉल्सली परसीव्ड एबनॉर्मल स्टिमुलस। मतलब मैंने देखा तो है कि कुछ हाथ में है,
बट वो गलत फॉल्सली परसीव हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इल्यूज़न। तो इसका पहला इल्यूज़न, जैसे एग्जांपल I see a black umbrella while looking at black pen। दूसरा है हेलुसिनेशन। देखिए डिफरेंट कैसे ये दोनों। हेलुसिनेशन में क्या होता है, मेरे हाथ में ब्लैक पेन है, तब हम बोले हैं कि ये ब्लैक अम्ब्रेला है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी ना रहे और फिर भी मैं बोलूँ कि ये तो ब्लैक पेन है, या फिर मैं बोलूँ ये ब्लैक अम्ब्रेला है, इसको कह सकते हैं फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस। मतलब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं यहाँ तो ब्लैक पेन है, ब्लैक अम्ब्रेला है, तो दैट इज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इल्यूजन में ऑब्जेक्ट होता है जो फॉल्सली परसीव किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एग्जाम्पल आई सी अ ब्लैक पेन while nothing is my hand, nothing is in my hand। ठीक है, जैसे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अ मैन while walking down the lane he is frightened by a snake on road which was actually a rope, that is known as, मतलब एक आदमी रोड पे जा रहा है और एक रस्सी को देख के वो सांप समझता है और वो उससे डर जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इल्यूजन। हेलुसिनेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे रस्सी है, अगर कुछ नहीं होता फिर उसको डर लगता, दैट इज हेलुसिनेशन, लेकिन वहाँ रस्सी है उसको फॉल्सली परसीव किया है उसका ब्रेन, दैट इज इल्यूजन। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्राइटेरियंस ऑफ हेलुसिनेशन। क्राइटेरियंस ऑफ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का कुछ क्राइटेरिया होता है, 4 क्राइटेरिया है हमें इसमें समझना है। पहला है occur in absence of any object, जैसा डेफिनेशन में ही बताया था मैं, absence of any object। दूसरा are as vivid, vivid का मतलब क्लियर और डिटेल्ड, as a real perception, as a real perception। मतलब दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि ये इसका हाव भाव कैसा है, ये कैसा दिखता है, इसका मतलब ये क्या पहना है, किस तरह का इंसान है, सब कुछ इसके बारे में अगर मैं डिटेल में बता पाऊँ तो ये हेलुसिनेशन के क्राइटेरिया में फुलफिल होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो कि कोई पेशेंट आपके ओपीडी में आता है और वो बता रहा है कि मेरे बगल में एक इंसान बैठा हुआ है
वो 5 फीट लंबा है, उसने काली शर्ट पहनी है, वो ऑरेंज पैंट पहना है, उसने गॉगल्स लगा रखा है, ये सारा एक्सप्लेनेशन अगर उसके बारे में दे रहा है तो ये फिर हेलुसिनेशन है, जबकि उसके बगल में तो कोई भी नहीं है, तो ये हेलुसिनेशन हो। नेक्स्ट है हमारा कर इन आउटर and objective space and objective space। मतलब इसका क्या कह सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, हियरिंग वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से कोई आवाज़ हम सुन रहे हैं, हमारे जो मन का आवाज़ है वो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और किसी का भी, अपने फादर का, अपने मदर का कोई पिक्चर सोचिए अपने मन में, तो आप वो जो सोचोगे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ या आपका मन बोल रहा है सोचने के लिए, तब आप आंख बंद करके सोच रहे हो, तो वो हेलुसिनेशन नहीं है, वो आप फोर्स कर रहे हो अपने ब्रेन को सोचने के लिए, तो दैट इज़ नॉट हेलुसिनेशन। ये जो क्राइटेरिया है, अकर इन आउटर एंड ऑब्जेक्टिव स्पेस, वो खुद आ रहा है उसको, ठीक है, खुद आ रहा है, वो किसी के फोर्स में नहीं है, वो खुद ही उसके मन में आ रहा है कि यहाँ पे कोई इंसान है जो इतना बड़ा है, ये पहना हुआ है, उसका डिटेल बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, आर नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, वॉलंटरी कंट्रोल। मतलब जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने फादर के बारे में या मदर के बारे में सोचिए कि वो कैसी हैं, उनका फेस कैसा है, उन्होंने क्या पहना है, वो क्या बोल रही हैं, तो ये सब आप खुद सोच रहे हो, आप बोल रहे हो अपने ब्रेन को सोचने के लिए, वो आप कंट्रोल कर सकते हो, आप जब चाहोगे उसको रोक दोगे, जब चाहोगे उसको शुरू कर दोगे। लेकिन ये जो पेशेंट है हेलुसिनेशन का, ये इसके कंट्रोल में नहीं है, ये अपने मन से होता है, अपने मन से रुक जाता है, कैनॉट स्टार्ट इट एंड कैनॉट स्टॉप इट, वॉइसेस स्टार्ट ऑन देयर ओन एंड स्टॉप ऑन देयर ओन, ठीक है। एक लाइन में और लिख देता हूँ, कैन नॉट start it, cannot stop it। तो ये 4 क्राइटेरिया हो गया हमारा। इसी में जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्राइटेरिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये 3 क्राइटेरिया अगर है और थर्ड इसमें एब्सेंट है, थर्ड नहीं है, तो हम लोग इसको बोलेंगे स्यूडो हेलुसिनेशन, स्यूडो हेलुसिनेशन। थर्ड मतलब आउटर एंड ऑब्जेक्टिव स्पेस वाला सीन अगर नहीं है तो फिर हम लोग बोलेंगे स्यूडो हेलुसिनेशन। मतलब ये कि जो भी बातें वो सोच रहा है, जो भी उसके दिमाग में आ रहा है, वो बाहर से आवाज़ें नहीं आ रही है, वो उसके मन की आवाज़ है, बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है उसके कान में, वो उसके मन की आवाज़ है। उस वो खुद चाहता है तो सोचता है, मतलब चाहता तो नहीं है, लेकिन जो भी बातें उसके मन में आती है वो उसके अंदर से आती है, बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं। तो वो थर्ड क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो हेलुसिनेशन। स्यूडो हेलुसिनेशन में अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो वो होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मोस्ट कॉमन ऑडिटरी हेलुसिनेशन।
एंड सेकंड मोस्ट कॉमन होता है विजुअल। सेकंड सॉरी सेकंड मोस्ट कॉमन विजुअल हेलुसिनेशन। अब आगे चलते हैं, कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर देखते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो हमारा है वो दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड होता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर दो क्लासिफिकेशन है इसका। फर्स्ट है ऑर्गेनिक, सेकंड है फंक्शनल। ऑर्गेनिक में क्या होता है, brain parenchyma is involved, parenchyma involved, जैसे डिमेंशिया हो गया, डिलीरियम हो गया, स्ट्रोक हो गया, ट्यूमर लाइक सिचुएशन। और फंक्शनल में नो एनी abnormality found in brain, found in brain। इसी बेस पे कुछ एक दो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन hallucination associated with functional disorder, functional disorder, that is auditory। दूसरा है मोस्ट कॉमन hallucination with associated with organic mental disorder, organic mental disorder। ये है visual hallucination, visual hallucination, auditory hallucination। नेक्स्ट है olfactory and gustatory। hallucination associated with associated associated with which lobe, temporal lobe, temporal lobe। एक लास्ट है कोकेन इंटॉक्सिकेशन,
cocaine intoxication. Cocaine intoxication associated with tactile hallucination. Tactile hallucination. अब एक दो स्पेशल हैलुसिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। स्पेशल हैलुसिनेशन। इसमें पहला है हिप्नोगोगिक। हिप्नोगोगिक, हिप्नो मीन्स स्लीपिंग से जुड़ा हुआ है ना। हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन ये होता है वाइल गोइंग टू स्लीप। जब कोई पर्सन सोने जाता है तो उस टाइम में जो हेलुसिनेशन होता है, उस वक्त जो हेलुसिनेशन होता है, दैट इज हिप्नोगोगिक। सॉरी, हिप्नागोगिक, नॉट हिप्नो, हिप्नागोगिक। वाइल गोइंग टू स्लीप, दैट इज हिप्नागोगिक हेलुसिनेशन। दूसरा है हिप्नोपॉम्पिक। हिप्नोपॉम्पिक जस्ट उसका अपोजिट, वाइल गेटिंग अप टू स्लीप। उठने के वक्त जो हेलुसिनेशन होता है सुबह में, दैट इज hypnopompic hallucination while getting up from sleep। ये दोनों जो कंडीशन है वो मिलता है नार्कोलेप्सी में। नार्कोलेप्सी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ये दोनों फीचर मिल सकता है। बोथ हिप्नागोगिक प्लस हिप्नोपॉम्पिक। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन का मतलब हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। जैसे मैं कोई ट्यूबलाइट को देखता हूँ, मैं कोई बल्ब को देखता हूँ, तो मुझे किसी का आवाज़ सुनाई देने लगता है। मतलब स्टिमुलस इन वन मोडालिटी प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशन इन अनदर मोडालिटी। जैसे हमारा जो मतलब हमारा जो ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, विजुअल, ये सारा था ना, ये सारा हेलुसिनेशन ऑल्फैक्टरी भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है। तो इसमें हम एक मोडालिटी को देखते हैं और दूसरे मोडालिटी का हेलुसिनेशन हमें होने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, व्हेनेवर आई सी अ ट्यूबलाइट, white tubelight, yellow tubelight, anything, whenever I see a white tubelight, I start hearing voice of any person, like Shahrukh Khan मान लीजिए। whenever I see a white tubelight, I start hearing voice of Shahrukh Khan। तो that is reflex hallucination।
Stimulus in one modality produces hallucination in another modality. Stimulus in one modality produces hallucination in another modality. Example: when I see a yellow light, I start hearing voice of आमिर खान. अच्छा, ये समझिए कि हेलुसिनेशन का जो हम लोग क्राइटेरिया का बात किए थे, उसमें तो फर्स्ट जो हम लोग बात किए थे वो था अकर इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. तो यहाँ भी तो वही चीज़ हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, आमिर खान है नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे को सुनाई दे रही है. तो ये उस क्राइटेरिया में फॉल तो नहीं कर रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन है. ठीक है. और ये एक्सेप्शन भी इस तरह का है कि हम जो क्राइटेरिया का वहाँ बात किए थे, वो इसमें वैसा कुछ नहीं था कि हम लाइट देख रहे हैं तो फिर मेरे को आवाज़ सुनाई दे रहा. वहाँ कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट था. लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो हम देख रहे हैं वो विजुअल में तो है ना, हियरिंग में नहीं है लेकिन विजुअल में है. जब हम किसी को देख रहे हैं, वो येलो लाइट देख रहे हैं, तभी मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है. ठीक है. तो वो इनडायरेक्टली उस कैटेगरी में फॉल करता है. अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे फंक्शनल हेलुसिनेशन.